के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर करें। कौमी असेंबली से पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे स्पीकर की जानिब से मंजूर कर लिए गए हैं। ये इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की जानिब से दिए गए थे। इससे पहले भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए और अब दूसरे मरहले में मजीद 35 अरकान कौमी असेंबली के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया है। अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से मंजूर कर लिए गए हैं। ये इस्तीफे जमा करवाए गए थे कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, कौमी असेंबली के मेंबर। और अब ये अहम और बड़ी खबर सामने आई है कि मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अकील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, मजीद हम उनसे जानेंगे। जी अकील। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से पीटीआई के जो मजीद 35 अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। उनमें से जो 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें से जो 31 जनरल नशिस्तों पर उनके जो अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर किए गए, जबकि 4 जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर खवातीन की सीटें थी उस पर इस्तीफे मंजूर किए गए स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से। और मंजूरी के बाद स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो ये इस्तीफों को डिनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है। जिन अरकान को जो है वो जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें हैदर अली खान, साहिबजादा सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, जुनैद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदून, जबकि जो खवातीन के नशिस्तों पर अंदीब अब्बास, अस्मा खदीर, मलिका बुखारी, मुनव्वरा बीबी बलोच और दीगर अरकान हैं उनके इस्तीफे जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। इससे कबल भी जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से, जिनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई कर दिया गया था। अब मजीद 35 जो अरकान हैं उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन आज ही इन अरकान की नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमें आगाह करें इस बड़ी खबर से। स्पीकर कौमी असेंबली ने पाकिस्तान तहरीक मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। इससे पहले भी 35 अरकान कौमी असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उनके इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, डी नोटिफाई उनको किया जा चुका है। और आज भी कौमी असेंबली में 35 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। अकील ये बताएगा कि अब 35 अरकान पहले डी नोटिफाई हो चुके हैं, 35 आज हो जाएंगे, मजीद कितने अरकान बाकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा करवाए थे? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त तक जो पार्टी पोजीशन है वो इस वक्त तक वाज़े नहीं है, क्योंकि कई ऐसी नशिस्तें हैं जिस पर पीटीआई की जानिब से उनके अरकान जीते थे लेकिन उनकी जानिब से हलफ नहीं उठाया गया था। इसी तरह गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कौमी असेंबली की 7 नशिस्तें हैं उस पर इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो वो 7 नशिस्तों पर वो 7 नशिस्तें भी अभी खाली हैं, जबकि पीटीआई के मजीद कुछ अरकान हैं जो कौमी असेंबली की नशिस्तों पर कामयाब करार पाए थे लेकिन चूंकि पीटीआई की जानिब से कौमी असेंबली का बायकॉट किया गया था तो उन अरकान की जानिब से भी जो हलफ नहीं उठाए गए थे। तो इस तरह तकरीबन अब 70 के करीब जो दो रोज के अंदर 70 के करीब जो अरकान हैं उनके इस्तीफे तो मंजूर कर लिए गए हैं। तो इस हवाले से अब पार्टी पोजीशन कुछ देर में वाज़ेह होगी कि इसके बाद पीटीआई के कितने अरकान कौमी असेंबली में बचे हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज पीटीआई की जानिब से जो है कि इजलास में ये फैसला किया गया था कि जो उनके कुछ मजीद अरकान हैं उनमें फ़खर इमाम और जो दीगर अरकान हैं उनको जो पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि उनको कौमी असेंबली में जो है वो अपोजिशन लीडर और जो दीगर ओहदे हैं वो दिए जाएं। तो अब जो स्पीकर की जानिब से उनके भी इस्तीफे मंजूर कर दिए गए हैं। फ़खर इमाम का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, मखरूम खुसरो बख्तियार का भी जो है वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, मलिका बुखारी का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो तकरीबन अब ये 70 इस्तीफे जो है वो मंजूर हो चुके हैं। पीटीआई की जानिब से 123 नशिस्तों पर कौमी असेंबली की अपने इस्तीफे जमा कराए गए थे, एक साथ 131 अरकान की नशिस्तों पर इस्तीफे जमा कराए गए थे। तो उनमें से अब ये 70 अरकान की जानिब से जो है वो 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो तकरीबन अब 53 अरकान ऐसे हैं जिनके इस्तीफे इस वक्त तक स्पीकर के
पास पीटीआई के अरकान के इस्तीफे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनको मंजूर नहीं किया गया। लेकिन 2 बारियों में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। ठीक है अकील, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 53 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी ऐसे हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, तो आपको लगता है कि तीसरे मरहले के लिए भी स्पीकर ऐसा फैसला करेंगे? ऐसी कुछ बातें हो रही हैं कि उन तमाम अरकान के मरहला वार इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे और उनको डी नोटिफाई किया जाएगा? जी देखिए, इस हवाले से तो इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इससे कबल ये कहा गया था कि वो तमाम अरकान को फर्दन अपने ऑफिस में बुलाएंगे और उन जब तक वो जाती हैसियत में इस्तीफों की तस्दीक नहीं करते तब तक वो उनको डी नोटिफाई नहीं उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, तो उसके साथ ही स्पीकर की जानिब से पहले 35 इस्तीफे मंजूर किए गए। कल गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली का इजलास होना था जिससे पीटीआई के अरकान की जो है वो शिरकत मतवक्का की जा रही थी, तो स्पीकर की जानिब से गुज़िश्ता रोज का इजलास भी मनसूख कर दिया गया और उसको 1 हफ्ते तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील, हम आपसे मजीद भी जानेंगे इस बारे में। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 इस्तीफे